हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी है। सर, महिला सम्मान योजना की बहुत बातें चल रही है। इंडिया गठबंधन में झारखंड में भी मैया सम्मान योजना की तरह इस बार दिल्ली में भी जो है आम आदमी पार्टी कह रही है। क्या लग रहा है कि महिलाओं को टारगेट करने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इस योजना को लाया जा रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 10 साल में किया है। लोकसभा चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि सितंबर तक दिल्ली की सभी माताओं बहनों के अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएंगे। आज तक तो है नहीं, दिसंबर ख़त्म होने जा रहा है। पंजाब चुनाव से पहले आज 2 साल हो गए पंजाब की सरकार को बने हुए। वहाँ पर भी उन्होंने ये घोषणा की थी कि सभी माताओं बहनों को उनके अकाउंट में पैसे पहुँचेंगे। आज तक तो पहुँचे नहीं। जब जब चुनाव आता है और चुनाव जीतने के लिए झूठी घोषणाएं करनी हो तो उस समय अरविंद केजरीवाल आगे आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो झूठ और धोखा देने की प्रवृत्ति का है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली की माताओं बहनों को धोखा देने की कोशिश की है और दिल्ली के लोग उसके बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस ने सूची जारी कर दी। उन्होंने साफ भी कर दिया है कि वो अलायंस के साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले का जो चुनाव था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में लड़ा। क्या लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, तो चुनौती मानते हैं इस चीज़ को? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। हम चुनाव अपनी तैयारी के बलबूते पर लड़ रहे हैं। ये दोनों लोकसभा में मिलकर लड़े थे, तब भी हारे थे, और आज ये एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंततः मुझे लगता है चुनाव आते आते ये दोनों एक दूसरे की गोद में बैठेंगे। चुनाव की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, लेकिन सबकी सूची जारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की सूची अभी तक जारी नहीं हुई। देरी क्यों हो रही है इस सब चीज़ों में? आपको देरी लगती है। हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ठीक समय पे हम सूची जारी करेंगे। जिनको जल्दी बाहर जाना है वो जल्दी सूची जारी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सामने कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का है, केंद्र का मामला है, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते हैं? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? आज भी जो कॉल्स आई हैं वो हॉक्स कॉल हैं, फेक कॉल्स हैं। तो दिल्ली में मूल विषय से भटकाने के लिए इस तरह की कॉल्स को जो अंजाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन चेहरों तक पहुंचेगी, उनको बेनकाब करेगी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, संसद में जिस तरह से आतंकवादी बरसी है, आपने आतिशी मारलेना पे तीखा प्रहार किया है, क्या कहेंगे तमाम चीज़ों पर? हमने सीधा सीधा एक सवाल उनसे पूछा है कि संसद पर हमले के जो आरोपी हैं गुरु अफजल, जब वो जेल में थे तो उनकी रिहाई और माफ़ी की मांग को लेकर एक याचिका महामहिम राष्ट्रपति को दी गई थी। उस याचिका पर आतिशी मारलेना के माता पिता के हस्ताक्षर हैं। तो वो अपनी भूमिका स्पष्ट करें कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक आतंकी की रिहाई के लिए आपके माता पिता उस याचिका पर साइन कर रहे हैं।